हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आकाश पांडे। मैं आपको क्लास 12 की बायोलॉजी सेक्शंस को स्टडी कराऊंगा, आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और क्लास 12 का आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, आप जानते हैं कि 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है और उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस की ही स्टडी करनी है। तो हम यहाँ पर इसीलिए हमारा सेकेंड चैप्टर जो कि अब फर्स्ट हो गया है और इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि पहले हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए चैप्टर के नेम का। तो चैप्टर के नेम की बात अगर करें तो पहले हम इस चैप्टर को 2 वर्ड्स में रैप करते हैं, मतलब पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। हम मोस्टली बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, या ये कहते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के अगर हम बोलें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट मैंने 2 टाइप्स का बोला, इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओनली 2 होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या स्टडी करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर फ्यूजन हो दो गैमेट्स का। गैमेट्स क्या होते हैं? तो जैसे अगर हम मेल एंड फीमेल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग में बात करें, तो मेल के गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल के गैमेट्स को हम ओवा बोलते हैं या एग बोलते हैं। और जब ये दोनों गैमेट्स हमारे फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। मतलब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें दोनों इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे, या 2 सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल, और साथ ही साथ इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और जब ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो इन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स किन्हें बोलते हैं। भाई अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम दुनिया में बहुत टाइप के प्लांट्स देखते हैं, तो हमने यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों लिखा? प्लांट्स लिख देते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों लिखा? उसके पीछे रीजन ये है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था आर एस हुटेकर जी का क्लासिफिकेशन। आर एस हुटेकर जी के क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांटी किंगडम में कुछ प्लांट्स को रखा, जैसे एल्गी थे, ब्रायोफाइट्स थे, पेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म थे। ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे। प्लांट्स तो थे लेकिन ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे। इनमें भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती थी, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इनमें फ्लावर फॉर्म नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स को सेपरेटली पढ़ रहे हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स हम किनको बोलते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म को। ठीक है, तो आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आते हैं? एंजियोस्पर्म्स आते हैं, और एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। सो फ्लावरिंग प्लांट्स में, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हम कौन सी प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में, और फ्लावर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि एक फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट वन हम समझते हैं व्हाट इज अ फ्लावर। सो वैसे तो सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं तो हम फ्लावर को कहते हैं हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करता है फ्लावर। अगर हम अपने इमोशंस की बात करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की बात करें, तो हमें सिर्फ एक रास्ता नजर आता है, और वो क्या होता है हमारे लिए? फ्लावर। हमें लव को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। लव के साथ साथ फिर अगर हम शादी में किसी के जाते हैं, या हमारे फैमिली में कोई फंक्शन होता है, या फिर इवन हम ग्रीफ या मार्निंग की बात करते हैं, या शोक संवेदना को भी अगर हमें व्यक्त करना होता है, तो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्लावर की ही हेल्प लेते हैं। दैट मीन्स कि फ्लावर हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके साथ ही साथ फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, उनका एक फैसिनेट ऑर्गन होता है। और क्यों फैसिनेट ऑर्गन होता है? बिकॉज ऑफ दे हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्लांट्स के फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लावर कैसे फॉर्म होता है इसकी अगर हम बात करें तो सिंपल वे में आप जानते हैं, अगर मैंने यहाँ पर एक प्लांट ड्रॉ किया, आपसे कहा कि भाई ये एक प्लांट है, और प्लांट में आपने स्टेम देखा, ठीक है,
रूट्स देखे एंड देन उसमें आपने लीफ के स्ट्रक्चर्स को देखा। अब ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है कि यहाँ पर फ्लावर फॉर्म होगा? मैंने कहा यहाँ पर फ्लावर फॉर्म हो रहा है, तो ऐसा स्पेशल क्या है? यहाँ पर कौन से स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं जो फ्लावर को फॉर्म करेंगी? तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम प्रीमोर्डियम सेल्स बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल थिंग है, हमें पता होना चाहिए कि प्लांट में जहां से फ्लावर ओरिजिनेट होता है उन्हें हम प्रीमोर्डियम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये प्रीमोर्डियम सेल्स का पार्ट होगा एंड देन ये प्रीमोर्डियम सेल्स है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी और ये ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे, मतलब टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोल देते हैं फ्लोरल बड। अब जानते हैं ना, फ्लावर बनने से पहले उसमें बड का फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट थिंग, अब जब फ्लोरल का फॉर्मेशन हुआ, बड का फॉर्मेशन हुआ, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या बनेगा? नेक्स्ट इसमें फॉर्म होगा फ्लावर। तो ये फ्लावर हमें जो फॉर्म करना था वो प्रीमोर्डियम सेल से हमने फॉर्म किया और ये देखिए बहुत अच्छा सा फ्लावर यहाँ पर फॉर्म हो गया जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्लांट्स था और इसमें प्रीमोर्डियम सेल्स ने स्टार्टिंग में फ्लावर को फॉर्म किया। सो प्रीमोर्डियम सेल्स क्या होती हैं? दैट अराइजेस और दैट इमिट द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर। ओके, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर के पार्ट में। ठीक है, प्लांट के स्ट्रक्चर में। तो हमने समझ लिया कि प्रीमोर्डियम सेल्स होती हैं जो फ्लावर को फॉर्म करती है। अब अगर मैं फ्लावर की डेफिनेशन की बात करूं कि डेफिनेशन क्या है, अगर आप जनरल पर्सन से पूछते हो तो वो कहेगा भाई फ्लावर का यूज हम शादियों में करते हैं ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में करते हैं। बट व्हेन हियर वी आर बायोलॉजिस्ट, हम और आप, मैं पढ़ाने वाला और आप पढ़ने वाले, हम सब क्या है? बायोलॉजिस्ट हैं। और अगर एक बायोलॉजिस्ट बताएगा फ्लावर की डेफिनेशन को तो वो क्या बताएगा? तो एक बायोलॉजिस्ट बताता है फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। मतलब फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल बेस पे बोले या एम्ब्रियोलॉजिकल बेस पर हम उसे बोले तो ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और किसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है? एक प्लांट का। बिकॉज ऑफ फ्लावर हैव द बोथ सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट विच इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। देन वी रिकॉल द 11th टॉपिक। हम 11th के कुछ टॉपिक को रिकॉल करते हैं, मतलब फ्लावर को रिकॉल करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लावर में हम मोस्टली 4 होल्स की बात करते हैं, आपको याद भी होगा। पहला होल्स हम क्या बताते थे? कैलिक्स बताते थे। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती थी? सेपल। रिकॉल करिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता था? नेक्स्ट होल होता था कोरोला, जिसकी यूनिट हम क्या बताते थे? पेटल बताते थे। एंड देन आपसे अगर पूछा जाएगा कि फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं, देन आप बताओगे कि सर फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। एंड नेक्स्ट होता है गाइनोसियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ठीक है, तो गाइनोसियम और एंड्रोसियम ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और एंड्रोसियम की बात अगर हम करते हैं तो एंड्रोसियम की यूनिट, बिकॉज ऑफ हियर एसेंशियलिटी ऑफ द एंड्रोसियम यूनिट, और एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन होती है। एंड देन अगर हम गाइनोसियम के यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है कार्पेल। ठीक है, अनदर नेम भी पता होना चाहिए, और अनदर नेम क्या होता है? पिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्लावर्स के स्ट्रक्चर देख लिए। डायग्राम आपके माइंड में आ ही गया होगा, किसी भी फ्लावर को आप यहाँ पर सोच सकते हो और उसके 4 होल्स के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। ठीक है, फ्लावर के डायग्राम को आप जरूर देख लीजिएगा और इनके होल्स को समझ लीजिएगा। तो 4 पार्ट्स में 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं। तो जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो टोटल 3 स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। अगर हमें यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करनी है तो सिंपल सी बात है, हम रिप्रोडक्शन को माइंड में रखेंगे और डेवलपमेंट करेंगे एंड्रोसियम का और गाइनोसियम का। तो जब तक हम एक प्लांट में उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे होते हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए स्टार्ट रहे, वो टाइम पीरियड क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रोसेस। भाई फर्टिलाइजेशन उसी टाइम पे होगा ना जब हमारे पास गैमेट होंगे, मेल गैमेट होगा, जब हमारे पास फीमेल गैमेट होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? गैमेट चाहिए। और गैमेट किस प्रोसेस में बनेंगे? कुछ इवेंट्स में बनेंगे जिसे हम
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट है। प्री मतलब क्या होता है, पहले होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ अ गैमेट होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पर हमको एंड्रोसियम और गाइनोसियम को डेवलप करना है और उनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है हमारी, फर्टिलाइजेशन, मतलब हमने जो भी गैमेट्स फॉर्म किए थे अब हमें उनको फ्यूज कराना है, ठीक है। और फ्यूज कराने के बाद हम क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। देन उसके बाद थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगी जिसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जो वो जाइगोट है उससे हमें एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियो बनाने के बाद हमें उससे सीड बनाना है, फ्रूट बनाना है। सो सीड, फ्रूट, इन सब के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में रखते हैं। तो होपफुली आपको 3 इवेंट समझ में आए होंगे। हर एक प्लांट में होता है भाई। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी लाइफ में भी तो है। पहले जब हम चाइल्डहुड पीरियड में होते हैं, देन उसके बाद हमारी रिप्रोडक्टिव एज आती है और रिप्रोडक्टिव के बाद हमारी ओल्ड एज आती है ना। हर एज में हम सोचे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करें, सो नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमारा एंडोसियम है, गाइनोसियम है, इससे हमें गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम किसे समझने वाले हैं, एक स्टेमेन को। ग्रुप की बात करता तो हम यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यूनिट्स की बात हमें करनी है तो वी ओनली टॉक अबाउट द स्टेमेन। देन स्टेमेन के बाद हम कोशिश करेंगे कि आज हम माइक्रो स्पोरेंजियम को भी समझें और इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी भी करें। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्टेमेन। स्टेमेन क्या है, स्टेमेन इज अ यूनिट ऑफ द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट्स क्या होती है, स्टेमेन होती है। अब स्टेमेन का स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये फ्लावर की एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इनसाइड द स्टेमेन, स्टेमेन के ही पार्ट्स में हमारे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं कैसे स्टेमेन का स्ट्रक्चर होता है एक फ्लावर में। अगर मैं स्टेमेन की बात करूं तो स्टेमेन हैव ओनली 2 स्ट्रक्चर एंड द 2 स्ट्रक्चर्ड नेम इज एंथर एंड अनदर वन इज अ फिलामेंट। तो जब आप एक स्टेमेन की बात करते हो तो आपको सिर्फ 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, एंड नेक्स्ट वन को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। अब ये जो एंथर है ये हमें कैसा दिखता है स्टूडेंट, एंथर हमें लोब लाइक दिखता है, इस वजह से हम इसे एंथर लोब भी बोलते हैं। और जो फिलामेंट हमारा होता है, फिलामेंट जो हमारा होता है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलेंगे और जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, एंथर लोब बोलेंगे। तो ये लोब वाला हो गया। इनसाइड द एंथर, अब एंथर को थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं, मतलब एंथर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। ये आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब इस एंथर में आपको कितने लोब दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स बोलते हैं। तो पहला ये क्या है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें टोटल कितने लोब प्रेजेंट है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इस एंथर लोब को क्या बोलेंगे, बाइलोब बोलेंगे। एंड हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। थीका क्या होते हैं समझेंगे, वॉल जैसा स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो या रूम जैसा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। तो इनके अंदर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम क्या टर्म देते हैं, डाइथिकस बोलते हैं, ठीक है। टोटल कितने थीका है, 4, बिकॉज ऑफ लोब कितने हैं, 2, और मैंने बताया 1 लोब में 2 थीका। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि एंथर और फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर में क्या चीजें प्रेजेंट है, डाइथिकस है और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइलोब। अब अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें, ट्रांसफर सेक्शन समझते हैं, जब हम ट्रांसवर्सली कट कर रहे हैं किसी चीज को, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर उसे हम डिसेक्ट कर रहे हैं। सो लेट वी लर्न अबाउट द एंथर स्ट्रक्चर। जो भी एंथर लोब है उसका जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है, तो ये 3D शेप में रहेगा, आप 3D स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं उसका डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ कि ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब हम 3D शेप यहाँ पर देखते हैं तो ये इसके अंदर हमको पॉलन ग्रेन्स फिल दिखेंगे अगर वो मैच्योर स्ट्रक्चर है। एंड देन इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक, जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन
एक स्टेमेन का जिसमें हमने एंथर्स के स्ट्रक्चर को समझा, और एक एंथर लोब में जो थीका के स्ट्रक्चर थे उनमें क्या प्रेजेंट है, पॉलन सैक प्रेजेंट है, और देन पॉलन सैक के बाद इसमें क्या फिल होंगे, पॉलन ग्रेन फिल होंगे, और पॉलन ग्रेन ही हमारे क्या फॉर्म करेंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इतनी प्रोसेसेस को समझा, फ्लावर को समझा, फ्लावर में प्रीमोर्डियम सेल्स को समझा, फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट एंड्रोसियम गाइनोसियम को समझा, फ्लावर की डिफिनीशन को समझा, एंड देन फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस एंड्रोसियम में स्टेमेन्स को समझा और स्टेमेन के डायग्राम्स को समझा। होपफुली आप इस वीडियो से इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइक्रो स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर्स को बताऊंगा, तो पहले आप इन चीजों को जरूर ध्यान से रीड कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, देन हम नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो स्पोरेंजियम की प्रोसेस को समझेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।